कब थमेगी चीन की चालाकियां? कब रुकेंगे चीन के षड्यंत्र? कब सुधरेगा जिद्दी चीन? कब तक धोखा देता रहेगा ड्रैगन? भारत और चीन के रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एलएसी पर चीन का झुकना इस बात का सबूत है, न पीएम मोदी झुके हैं और न ही उन्होंने कभी देश को झुकने दिया है। 2.25 साल बाद जाकर अब भारत से पंगा लेने की जिद में अब जाकर चीन झुका है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख सीमा से अब चीन ने अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है, जो इस बात का सबूत है कि अब पीएम मोदी की कूटनीति के आगे, पीएम मोदी की ताकत के आगे शी जिनपिंग की सरकार झुकी है। आपको बता दें कि साल 2020 से जो गलवान घाटी का जो विवाद था, उसमें जो हिंसक झड़प हुई थी, उसमें तकरीबन हमारे देश को हमें अपने 20 जवान खोने पड़े थे। तो वहीं दूसरी तरफ 40 से भी ज़्यादा जवान चीन के घायल हुए थे या फिर उनके मारे जाने की खबर सामने आई थी। अब सवाल ये उठता है, जो कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से शनि का जो गोचर है और जो शनि अब मार्गी भी हो रहे हैं, और ऐसे में शनि का मार्गी होना और यहाँ चीन का झुकना, क्या ये संकेत है कि भाई अब भविष्य में भारत और चीन के बीच की जो तल्खी है, जो रिश्तों में जो एक तनाव था, अब वो कम हो रहा है? आखिरकार भारत और चीन के रिश्तों का भविष्य अब आगे क्या कहता है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि कहते हैं कि चीन की जो कुंडली है वो इस तरह की है कि उसमें शनि की एक बड़ी भूमिका रही है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि चीन हमेशा से एक बेमानी रहा है। जो बेमानी होती है उसके खून में दिखी है। क्यों कहा जाता है कि चीन अपनी कभी भी नापाक साजिशों से कभी बाज नहीं आता है? हमेशा से उसने अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते बेमानी की है, क्यों? देखिए, ये चीन की कुंडली देखकर पता चलता है। चीन के जो ग्रह नक्षत्र के अनुसार जो कुंडली बनी है वो मकर लगन और मकर राशि की है। अब देखिए, इनके सप्तम भाव में नीच के मंगल हैं और अष्टम भाव में लग्नेश चला गया है शनि। अष्टम भाव में लग्नेश शनि होने के बावजूद भी शनि इनका कमज़ोर है कुंडली में। उसके बावजूद चीन ने इतनी बड़ी ज़बरदस्त मतलब कि टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करी है, इतनी बड़ी तरक्की करी है। तो आखिर वो क्या ग्रह योग हैं जिसके कारण चीन जो है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया? यही वजह कहते हैं कि चालाक चीन आखिर इतना बेईमान क्यों? जी, तो देखिए, इनकी कुंडली में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग है। दशम भाव में मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग शुक्र से बना, जिसके कारण चाइना ने जो है बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी में तरक्की करी और पूरे विश्व में जो है आज चाइना जो है अपने प्रोडक्ट्स को, चाहे अपने कपड़ों को या फिर हम बात करें अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, और ये उसकी आर्थिक स्थिति का एक सबसे बड़ा ज़रिया है। दूसरा, क्यों चीन दगाबाज हो जाता है? मेन सवाल, क्यों आखिर चीन आपसे समझौता करके बाद में फिर धोखा देता है, या आपने भी बताया कि विस्तारवादी नीतियों को क्यों आगे बढ़ा रहा है? अब देखिए, चाइना ने अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ चाइना जो है कहीं ना कहीं उनको अपने कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या भारत के खिलाफ करने की कोशिश करता है, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, और चाहे और भी म्यांमार कंट्री हो, या ताइवान के साथ तो उनका काफ़ी है विवाद, और जापान से भी उधर विवाद है। तो चाइना को देखिए कि चाइना ने अपने आसपास जो पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको अपना शत्रु बना रखा है जी। यानी कि अगर कुछ देशों को छोड़ दें तो चाइना के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ उनकी मित्रता उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। ये कुंडली में अष्टम भाव में शनि की स्थिति दर्शाती है, जिसके कारण चाइना की जो नीति है और चाइना की जो सोच है, चाइना की जो कथनी और करनी में बड़ा डिफरेंस है। जो वो कहेगा वो करेगा नहीं वो, बिल्कुल। तो ये चाइना की हरकत रहती है। शनि की 7.5 का दौर अभी चल रहा है, बुध की दशा चल रही है, जिसके चलते चाइना को पिछले दिनों देखिए कोरोना वायरस भी वहीं से आया है और बड़ा ज़बरदस्त संकट झेलना पड़ा, बड़ी परेशानियां वहाँ झेलनी पड़ी। तो चाइना की ग्रह स्थिति इस समय वर्तमान में इतनी बेहतर नहीं है। शनि की 7.5 भी
उसको कहना चाहिए चाइना को आने वाले समय में परेशानी पैदा करेगी या चाइना का विरोध होगा। चाइना चाह कर भी इस समय अपनी चीज़ें नहीं एप्लीकेबल करा पा रहा है। यही एक बड़ा कारण है कि ये दबाव में उसने सेना को पीछे हटाया है, ना कि अपनी स्वेच्छा से। चाइना ये चाहता कि वो उसको आगे और कब्जा करना, लेकिन एक ऐसा प्रेशर उसके ऊपर पड़ा जिसके चलते उसको झुकना पड़ा। तो ये शनि के कारण चाइना जो है बड़े ज़बरदस्त दबाव की स्थिति में है कि चाइना जो है अभी कहना चाहिए भारत को अब जो है डोमिनेट नहीं कर पाएगा या भारत के खिलाफ वो अब चाह कर भी नहीं जा पाएगा। बिल्कुल यही वजह है कि भाई जैसे ही सत्ता पे मोदी सरकार काबिज हुई तो मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि भाई आपका भारत 1962 वाला भारत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो पिछले 2.25 सालों तक भारत और चीन के रिश्तों में एक तल्खी दिखी है। काफ़ी कुछ गलवान घाटी का विवाद हमने देखा, फिर उसके बाद आपका डोकलाम देखा, तो अब जाके जो पूर्वी लद्दाख में जो सीमा, पूर्वी लद्दाख की जो LAC पर भारत चीन की जो सेनाएं हैं, तकरीबन देखिए 60,000 सैनिक से भी ऊपर वहाँ पे तैनाती है सैनिकों की। अब जाके दोनों देशों सीमा से अब हट रहे हैं, तैनाती उनकी जा रही है सैनिकों की, जवानों की। मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि अब आगे का भविष्य क्या कहता है भारत और चीन को लेकर। देखिए भारत और चीन के अगर रिश्तों को लेके बात करें तो मैं इसे भी जानना चाहती हूँ कि देखिए अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाए तो चीन दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में उसकी अर्थव्यवस्था को लेकर। भारत अभी 5वें नंबर पर है, लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चौथे नंबर पर भी आ जाएगा। और दोनों देशों की जनसंख्या भी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए भी जानना चाहूँगी। देखिए अगर दोनों देशों के रिश्तों की बात करें तो दोनों की ग्रह स्थिति और दोनों की राशियों के अनुसार भारत का आधार, भारत की जो कुंडली हम बनाते हैं उसके आधार पे भारत का वृषभ लगन और कर्क राशि है जी, और चाइना की जो मकर लगन मकर राशि है। चाइना की कुंडली में शनि की मंगल की स्थिति जो है वो दर्शाती है कि चाइना और भारत के रिश्ते जो हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं रहेंगे, कभी भी एक समान नहीं चलेंगे कि चलिए वो लड़ाई हो रही है, विरोध हो रहा है तो लंबा चल रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। या एक दोनों के साथ किसी चीज़ को लेकर संधि विराम या मित्रता भी नहीं बन पाएगी, यानी कि एक औपचारिक रिलेशनशिप है। भारत और चीन के जो रिश्ते रहेंगे वो औपचारिक रहेंगे, कभी भी उनमें मधुरता नहीं आ पाएगी या चाइना कभी भी भारत को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं होगा। लेकिन जो ग्रह स्थिति कह रही है अब समय बदल चुका है। ग्रहों की चाल के अनुसार आने वाले समय में भारत जो है विश्व की शक्ति बनेगा और चाइना को भी क्रॉस करेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। और आने वाले समय में चाइना को बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। उसके अपने देश में ही जो उसकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चाइना की नीति का विपक्ष जो है विरोध करेगा, इवन जनता भी विरोध करेगी। क्योंकि आने वाले समय में आप देखिए कि चाइना के नाम से ही लोगों को बड़ा एक इरिटेशन या नेगेटिविटी नज़र आएगी या चाइना को लोग विश्व जो है नापसंद करेगा, ऐसी कुछ ग्रह स्थिति कह रही है। और चाइना को कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध भी सुधारने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो है जो ग्रह स्थिति चलेगी, बुध की दशा जो लंबे समय तक चलेगी, ये चाइना के लिए फेवरेबल नहीं है। तो उसको बड़ा सोच समझकर आगे कदम रखना पड़ेगा। और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना या रिश्ते सुधारना ये चाइना की मजबूरी है। कहते हैं ना कि मेरी मजबूरी है कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए ये काम करना पड़ रहा है जी। तो जाने अनजाने में ना चाहते हुए भी चाइना इस समय भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए मजबूर हो रहा है। जैसे जैसे चाइना आगे बढ़ रहा है अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर, और ऐसे में कहा जाता है कि एशिया में सिर्फ भारत ही है जो उसे रोक सकता है हर तरफ से। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि चीन ने भी इन 2.25 सालों के दौरान, या फिर यूँ कहें कि इन बीते 8 सालों में अगर माना जाए कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, भारत को दबाने की भरपूर कोशिश की। हाल ही का अगर उदाहरण देखा जाए तो आप रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देख लीजिए, जिस तरह से रूस से भारत ने जो अपना व्यापार जारी रखा, उस दौरान भी अमेरिका से लेकर चीन ने दबाव डाला। और पाकिस्तान की आड़ में तो देखिए चीन हमेशा से ही भारत पे प्रहार करता ही रहा है, लेकिन भारत भी अब दबने वाला नहीं है और जिसके चलते भारत ने भी चीन को कड़ी टक्कर दी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब तक चीन दबाता आया है, मोदी सरकार में नहीं दबा पाया, अब आगे का भविष्य क्या कहता है? देखिए आगे का भविष्य जो भारतवर्ष की कुंडली कह रही है वो बहुत ही प्रबल है। और आगे चीन की ताकत के आगे क्या लगता है, भारत डटकर
कैसे कर पाएगा सामना? देखिए, भारतवर्ष की कुंडली बड़ी मजबूत है। आने वाले समय में जो दशाएं आ रही हैं, मंगल और राहु की दशा आ रही है, वो भारत के प्रभुत्व को दिखा रही है कि वो बहुत अच्छा रहेगा जी। भारत का दबदबा पूरे विश्व में रहेगा। और जैसे हमने अपने पिछले कुछ भी वीडियो बनाए हैं, उसमें चाहे चाइना के वीडियो बनाए हैं, चाहे मोदी जी की कुंडली को देख के वीडियो बनाए हैं, उसमें हमने ये कहा है कि जब तक मोदी जी वाली विचारधारा रहेगी तो विदेश में, पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा। इनकी जो कूटनीति रहेगी वो बहुत ही शानदार रहेगी, जिसके चलते देखिए चाइना को अभी भी दबना पड़ा है। और आने वाले समय में भी अगर इसी तरह की नीति रही तो चाइना जो है दबाव में ही रहेगा और भारत के अगेंस्ट जाकर कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा पाएगा। कार्रवाई करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये स्थिति जो है, जो ग्रह नक्षत्र जो हैं, वो भारत के पक्ष में जो है बेहतर नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोनों देशों के संबंधों में कोई बहुत ज़्यादा मधुरता नहीं रहेगी, दोनों देशों का व्यापार चलेगा, लेकिन ये सब एक औपचारिक चीज़ होकर रहेगी, क्योंकि चाइना इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर छल कपट जो है वो शनि मंगल के कारण है, वो कभी दूर नहीं होगा। वो फिर गलती करेगा, फिर गलती दोहराएगा और कुछ समय बाद फिर उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये स्थितियाँ यथावत ऐसी बनी रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दोनों देशों के रिश्तों में कोई बहुत ज़्यादा मधुरता आने वाले समय में रहेगी। इवन चाइना के अंदर काफ़ी आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि काम कारोबार की स्थिति जो है इतनी बेहतर रहती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पर बेरोज़गारी और आर्थिक मंदी का असर भी चाइना को झेलना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में चाइना की टेक्नोलॉजी कुछ और देश भी एक्सेप्ट कर लें, कुछ और देश भी वही चीज़ बनाएं, तो कहीं ना कहीं चाइना के काम कारोबार पे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा आने वाले समय में। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।